सर्वप्रथम दार्शनिक स्वरूप परमात्मा रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष परम सत्य उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, आगम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य उपाध्याय कौरव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं रत्नाधिक साधु साधु वृंद के चरणों में मेरा कोटि वंदन नमन। हम सब निरंतर गुरुदेव के मुखारविंद से जिनवाणी का लाभ दे रहे हैं और गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता इन तत्वों में व्यक्त करें जो नित्य प्रति आगम रचना का हमें लाभ प्रदान कर रहे हैं। तो आज गुरुदेव हमें आगम रचना का लाभ दे, इससे पूर्व हम सभी अपने आराध्य उपाध्याय परवर को गुरु वंदना करेंगे और आज प्रत्यक्ष रूप से गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं महासती श्री संता जी महाराज, महासती श्री संजू जी महाराज। महाराज जी वो महाराज सब आ नहीं पाए, आप ही कृपया करो गुरु जी। ओके सर। टिप्पु तो आया हीनम पाया हीनम करेमि वंदामि नमं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यां चेव्यां पद्मास्मि वंदामि। टिप्पु तो आया हीनम पाया हीनम करेमि वंदामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यां चेव्यां पद्मा स्वामी मध्य वृंदा। टिप्पु तो आया हीनम पया हीनम करेमि वंदामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यां चेव्यां पद्मा स्वामी मध्य। शोक साता जी सतत आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब के मंगलाशीर्वाद से और उपाध्याय पूज्य गुरुदेव रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के कुशल मार्गदर्शन में ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं और निरंतर आगम वासना हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब हमें प्रदान कर रहे हैं। यह आगम वासना निर्विघ्नता से चलती रहे, इसलिए प्रतिदिन साधु साधु वृंद द्वारा तपस्या चल रही है और आज जिनकी तपस्या है उनके नाम है उपप्रवर्तक पूज्य श्री विनय मुनि जी वागेश महाराज साहब का आज 7वां आयोजन है। दिव्य साधिका श्री रश्मि जी महाराज साहब के शिष्य डॉक्टर प्रज्ञा जी महाराज, महासाध्वी श्री जगदीश मती जी महाराज साहब के शिष्य दिव्य साधिका उपप्रवर्तक महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज, प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री सोना जी महाराज, साध्वी श्री करुणा जी महाराज, उपप्रवर्तक महासाध्वी श्री मंजू ज्योति जी महाराज साहब के शिष्य साधु श्री वारिकी जी महाराज साहब का आज आयोजन है। इस तरह आज हमारे साधु वीरेंद्र द्वारा तपस्या चल रही है और तपस्या करने वाले सभी साधु साधु वीरेंद्र को मैं बहुत बहुत शिक्षाता पूछता हूँ, उनकी तपस्या की अनुमोदना भी करता हूँ। अब मैं गुरुदेव आगम ज्ञाता आगम पुरुष परम श्रद्धेय उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हे गुरुदेव हे ज्ञानदाता हमें ज्ञान वाणी का दान देकर हमें लाभान्वित करे। पूज्य उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उवधायाण नमो लोए सर्वसाहुण तेसो पंच नमोकारो सर्वभावतणसण मंगलानंत संदेशे परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भोति गौतम आदि
गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री आचार्य सूत्र की वाचना प्रारंभ है। द्वितीय स्कंध और उसका प्रथम अध्ययन पिंडेशना, उसका 11वां उद्देशक जो समाप्ति पर है, सुनाया जा रहा है। 7 पिंडेशनों का वर्णन चल रहा है, जिनमें से 5 सुना चुके हैं। छठी पिंडेशना आहावरा, छठा पिंडेशना से भिक्खुवा भिक्खुणीवा गह्यमेव भोयन जाय जानिजा जंच सयठाय गह्यम जंच परठाय गह्यम तंग पाए पर्यावरण तंग पाणी पर्यावरण आसुअं पड़िगाहिजा छठा पिंडेशना। कहा कि इसके बाद छठी पिंडेशना का वर्णन है। से भिक्खुवा भिक्खुणीवा, वह भिक्षु अथवा भिक्षुणी, साधु साध्वी, भिक्षा के निमित्त गाथापति गृहस्थ के कुल में प्रवेश किया है, तो उसने देखा गृहस्थ ने भोजन ग्रहण किया हुआ। उस भोजन को देखा, जाना। वह भोजन जंच सयठाय गह्यम, वह भोजन अपने खाने के निमित्त भी उसने पात्र आदि में या हाथ आदि में रखा हो सकता है, लेकिन अभी खाना प्रारंभ नहीं किया। जंच सयठाय गह्यम, सयठाय अपने लिए, सयठाय स्वार्थाय, स्वार्थ अपने लिए ग्रहण किया है। जंच परठाय गह्य, जो परार्थाय परठाय परार्थाय परारथ, परारथ दूसरे के लिए भोजन ग्रहण किया है। तंग पाए पर्यावरण, वह जो ग्रहण किया हुआ भोजन है वह पात्र में भी स्थित हो सकता है, जैसे थाली आदि। तंग पानी पर्यावरण, और वह हाथ में भी रखा हो सकता है। तो कहा है कि वह भोजन यदि वह गृहस्थ साधु को देना चाहे तो आसुअं पड़िगाहिचा, वह भोजन प्रासुक है, इसलिए मतलब कि वो भोजन प्रासुक तो होना ही चाहिए, और वह भोजन प्रासुक होने के साथ साथ निर्दोष भी हो। यदि वो भोजन ऐसा है तो साधु साध्वी उसको पड़िगाहिजा ग्रहण कर ले। तो इस प्रकार छठा पिंडेशना, ये छठी पिंडेशना का वर्णन हुआ। आहावरा सप्तमा पिंडेशना से भिक्खुवा भिक्खुणीवा बहु उज्जीय थम्यम भोयन जाय जानिजा जंग चन्ने बहवे धूपाय
चौपाय समण माहन अति किमण किवन बणिमगा नाव कंखंति तह पगारम उच्य धम्यम भोयन चायम स्वयंवाण जायजा परोवा से दिजा जाओ पड़ी गाहिजा सतमा पिंडेषणा। आहावरा इसके बाद सतमा पिंडेषणा सातवीं पिंडेषणा का वर्णन है। तो से भिक्षु व भिक्षुणी व भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वी बहु उज्जीय धम्यम बहु उज्जीय धम्यम जो भोजन गृहस्थ के बचा हुआ है और बचा होने के कारण से उज्जित धर्म वाला है, मतलब के गिरने वाला, क्योंकि भोजन बन गया है, बचा है, बचा होने के कारण अब किसी के काम आएगा नहीं। रखा रखा गया तो वह खराब भी हो सकता है। तो कहा जाता है कि ऐसा धर्म जो ऐसा भोजन जो बचा हुआ है, भोजन चायम चाणिजा, ऐसे भोजन की किस्म को प्रकार को जाने, जंग चलने, और वह भोजन यदि हम कहें सरस आदि है तो ऐसा नहीं है, स्वादिष्ट आदि है ऐसा नहीं है। ये अगले शब्दों से हमें इसका बोध होता है। जंग चलने बहवे, जंग जिस भोजन को चलने, च जमा अन्य, अन्य अन्य, मतलब के जिस भोजन को दूसरे लोग कौन, कहा कि दोपय चौपय द्विपद चतुष्पद समन श्रमण महान ब्राह्मण अतिहि अतिथि किवन कृपण बणिवगा बनीपक जाचक आदि नाव कंखंती उसको ग्रहण नहीं करना चाहते। तह पगारम उज्जीय धम्य, इस प्रकार के उज्जित धर्म वाले भोजन जायम, भोजन जात भोजन के प्रकार को स्वयं न जायजा, वे साधु साध्वी स्वयं जांचना करे अथवा परोवा से बीजा या दूसरा गृहस्थ स्वयं देवे, जा पड़ी गाहिजा, उसको निर्दोष प्रासुक समझ करके वह उसको ग्रहण कर ले। सतमा पिंडेषणा, ये सातवीं पिंडेषणा है। अब ये जो बहु उज्जीय धम्म, जिसको दूसरे लेना नहीं चाहते, तो इसका मतलब वो भोजन गला सड़ा नहीं है, मतलब कि गला सड़ा होने के कारण से उचित धर्म वाला है तो ऐसा नहीं है, मतलब कि वह रस आदि की दृष्टि से उत्कृष्ट श्रेष्ठ नहीं है और वो भोजन बचा है जिसको दूसरे लेना नहीं चाहते। तो गृहस्थ जो है उसको बाहर घेरना चाहता है, लेकिन उस समय साधु साध्वी आए, उनकी नजर पड़े तो ये भोजन निर्दोष है, पराशुक है, ये ठीक है, इसके अंदर रस आदि नहीं है, लेकिन हमारे जीवन के लिए अच्छा है, तो वह स्वयं भी जांचना कर सकता है और जो दूसरा दे तो उस दूसरे के देने पर उसको ग्रहण कर सकता है। तो कहा कि इसी प्रकार ऐसा जो भोजन बहु उज्जित धर्म वाला, उसको उसकी जांचना करे या दूसरे के द्वारा कहा जाने के पर आप ले ले तो निर्दोष प्रासुक समझ करके उसको ग्रहण कर सकता है, ग्रहण कर ले। सतमा पिंडेषणा, इस प्रकार के सातवीं पिंडेषणा का वर्णन आता है। जैसे भगवान महावीर स्वामी के संबंध में आता है कि उनकी लंबी तपस्या का पारना था, तो एक दासी जो है भोजन लेकर के बाहर गिरना है, लेकिन वह निर्दोष था। वह निर्दोष होने के कारण से भगवान ने अपना हाथ पसारा, तो उसने कहा कि क्या आप लोगे, तो भगवान ने अपना हाथ आगे किया, वो लिया और उन्होंने उसी से पारना किया। जब कहा जाता है कि जब 5 दिव्य प्रकट हुए, पास में ही बैठा जो सेठ एक साधारण भिक्षु समझ रहा था, तो उसकी आंखें खुली कि ये कोई साधारण भिक्षु नहीं है कि जिनके
सादा भोजन लेने पर भी ऐसे दिव्य रिद्धि प्रकट हुई है। तो इस प्रकार उज्जित धर्म वाला जो भोजन है, सातवीं पिंडेशना में साधु साध्वियां यदि वो निर्दोष है, प्रासुक है, तो उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार सात पिंडेशनाओं का वर्णन हुआ। इच्छेयाओ सत पिंडेशनाओं, इस प्रकार जो सात पिंडेशनाओं का वर्णन हुआ। अहावराओ सत पान ऐसनाओं, इसके बाद सात पान ऐसनाओं का वर्णन है। तत् खलु इमा परमा पानेसना, तो इसमें जो पहली पानेसना असंसठे हथे असंसठे मते कंचे भाणियबं नवरंग चौथाय नानतंग से भिक्षुवा भिक्षुणीवा सेजंग पूर्ण पाणव जायंग जानिजा तंजाहा तिलोदगंगवा तुसोदगंगवा में 6 का अंक लिखा है। तो 6 से ये जानना कि तुसोदगंगवा जवोदगंगवा आयामंगवा सोवीरंगवा बीड़ंगवा। तो असिन खलु पड़ी गहियंसी अपे पच्छा कम्मे तहेव पड़ी गाहिजा, कहा कि अहावराव सत पाणेशणव, इसके पश्चात सात पाणेशणों का वर्णन है। तत् खलु इमा परमा पाणेशणा, तो इनमें प्रथम पाणेशना है। पानी की ऐशना करना, तो पानी के संबंध में असंसठ्ठे हत्थे असंसठ्ठे मत्थे, मतलब पानी आदि से हाथ भी असंश्लिष्ट है, मतलब पानी आदि नहीं लगा है। और असंसठ्ठे मत्ते, पात्र भी जो है पानी आदि से लिप्त नहीं है। तंच भाणी अपम, वे सारे का सारा जैसे आहार के संबंध में आया, वैसे ही जहां पर कहना नवरंग अंतर इतना है। चौथाए नानतंग, चौथी पानेशना में जे अंतर है। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा, व भिक्षु भिक्षुणी सेजंग पूर्ण पानक जानी जायम जानी जा, पानक जात पानी की किस्म को जानने, जो लेना है कैसा पानी है। तंजहा, जैसे कि तिलोदगंगवा, तिलों का धोवन है। तुषोदगंगवा, तुष का धोवन है। जवोदगंगवा, जव का धोवन है। आयामंगवा, जिस पानी में गर्म वस्तु रख करके ठंडी की जाती है, ऐसा पानी, मतलब उसमें बार बार उसमें गर्म वस्तु को डाल कर, उसमें डाल पानी के अंदर डाल करके ठंडा किया जाता है। तो ऐसा पानी, तो पानी की गर्माहट के कारण से या गरम गरम वस्तु उसमें डालने के कारण से वह क्या हो जाता है, पानी जो है प्रासुक हो जाता, वो भी गरम गरम ही हो जाता है। जैसे कई बार हम देखते हैं, जैसे लोहार आदि शालों में, वहां पर लोहे को ठंडा करने के लिए पास में ही ऐसा बर्तन रखा होता है जिसके अंदर पानी होता है। तो वहां उस पानी में डाल देते हैं, तो पानी में डालने के कारण से वो पानी जो है प्रासुक हो जाता है। ऐसे ही घरों में किसी बार किसी चीज को ठंडा करने के लिए, मतलब उस पानी में ठंडे पानी में डाल देते हैं, जिसके कारण से वो पानी जो है प्रासुक हो जाता है। तो कहा ऐसा आयामन पानी। और आगे कांजी का पानी, ये पांचवा है कांजी। जिस वस्तु में कांजी रखी है, कांजी निकाल ली है और उस बर्तन को धोया जाता है, तब वो पानी जो है कांजी का धोवन है। आगे छठा जो है बीड़ंगवा, जहाँ उष्ण मतलब उष्ण उष्ण जल गर्म पानी। तो ये 6 प्रकार के पानी असिंग कलु पड़ी गही। तो उस पात्र में अप्पे पच्छा कम में तहे पड़ी गाहिजा, जिसके अंदर पश्चात पश्चात कर्म आदि का कोई दोष नहीं है, ऐसा पानी मिलता है, तो साधु साध्वी उसको ग्रहण कर ले। इन्हीं 7 पिंडेशनों और पानेशनों का जो वर्णन संक्षेप में कहा जाता है प्रस्तुत सूत्र में,
विशिष्ट अभिग्रहधारी मुनियों के 7 पिंडेशना एवं 7 पानेशना का वर्णन किया गया है। उसमें आहार एवं पानी ग्रहण करने के एक जैसे ही नियम है। ये 7 एषणाएं इस प्रकार है। अलिप्त हाथ एवं अलिप्त पात्र। आहार ग्रहण करना प्रथम पिंडेशना है, मतलब कि हाथ भी उस भोजन से नहीं लगे हुए और पात्र भी उस भोजन से लिप्त नहीं है, लेकिन जो देने वाला है उसने अपने परिवार आदि को देना है। तो कई बार वस्तु से ना हाथ लिप्त होते हैं ना पात्र लिप्त होता है, कोई सूखी चीज होती है। मानो रोटी देनी है तो हाथ को लगाते हैं, तो ये नहीं है कि उसको लगाने के बाद गृहस्थ को अपने हाथ धोने पड़ेंगे। बर्तन में रख के दिया है, रूखी रोटी है, उसको उसके बाद हाथ धोने पात्र धोना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मतलब पश्चात कर्म की कोई वहां पर संभावना नहीं है। तो ऐसे अलिप्त हाथ अलिप्त पात्र से आहार ग्रहण करना ये प्रथम पिंडेशना है। ऐसे पानी के संबंध में भी अलिप्त हाथ अलिप्त पात्र से पानी ग्रहण करना प्रथम पानेशना है, क्योंकि पानी भी स्वच्छ आदि होने के कारण से अब उसको बर्तन को साफ करना पड़े ऐसा नहीं है, हाथों को साफ करना पड़े ऐसा भी नहीं है। तो इसने पहला कहा है कि अलिप्त हाथ और अलिप्त पात्र। अब दूसरा है लिप्त हाथ लिप्त पात्र। मतलब जो वस्तु या जो पानी गृहस्थ ने देना है, गृहस्थ के हाथ उसमें लगे हुए, तो इस प्रकार आहार ग्रहण करना द्वितीय पिंडेशना है। और ऐसी ही विधि से पानी ग्रहण करना द्वितीय पानेशना है। और तीसरा है अलिप्त हाथ और लिप्त पात्र। हाथ तो लिप्त नहीं है लेकिन पात्र लिप्त है। जा लिप्त हाथ अलिप्त पात्र। हाथ तो लिप्त है लेकिन पात्र लिप्त नहीं है, तो ऐसे पात्र से आहार लेना एवं इसी विधि से पानी ग्रहण करना जो है तीसरी पिंडेशना और तीसरी पानेशना है। और चौथा है साधु को आहार देने के बाद सचित जल से हाथ या पात्र आदि धोने या पुनः आहार बनाने आदि का पश्चात कर्म नहीं करना, ये चौथी पिंडेशना है। इसी तरह पानी देने के बाद भी पश्चात कर्म नहीं लगाना, ये चतुर्थ पानेशना है। लेकिन इसमें जे अंतर है जो बताया था 6 प्रकार का जल, उसमें तिल तुष जव जौ का धोवन, इन तीनों का धोवन आयाम जिस पानी में गर्म वस्तु ठंडी की जाती है, कांजी का पानी, उष्ण जल आदि 6 प्रकार के प्रासुक जल का नाम निर्देश किया है। परंतु उपलक्षण से अन्य प्रासुक पानी को भी समझ लेना चाहिए। आगे पांचवी है गृहस्थ ने अपने पात्र में खाद्य पदार्थ रखे हैं और उसके बाद में सचित जल से हाथ धोता है, और यदि वह हाथ धोने के बाद जल अचित रूप में परिवर्तित हो गया हो, पानी अचित हो गया हो या हाथ सूख गए हो, तो मुनि उसके हाथ से आहार ले सकता है। इस तरह पानी भी ले सकता है। जो पांचवी पिंडेशना एवं पानेशना है। अब छठी पिंडेशना पानेशना गृहस्थ ने अपने या अन्य के खाने के लिए पात्र में खाद्य पदार्थ रखा है, परंतु न स्वयं ने खाया है न अन्य ने ही खाया है, ऐसा आहार ग्रहण करने की प्रतिज्ञा करना, ये छठी पिंडेशना है। मतलब कि गृहस्थ से साधु साध्वी जांचना भी कर सकते हैं, जा गृहस्थ अपनी श्रद्धा भावना से साधु साध्वी को देने की प्रार्थना करे, तो ऐसा निर्दोष भोजन होने के कारण साधु साध्वियां ग्रहण कर सकते हैं।
तो इस प्रकार ऐसा पानी लेने का संकल्प करना छठी पानेशना है। आगे सातवीं, जिस आहार को बहुत से लोग खाने की इच्छा नहीं करते हो, ऐसा रूक्ष आहार लेने का संकल्प करना सातवीं पिंडेशना है। इसी तरह ऐसे पानी को ग्रहण करने की प्रतिज्ञा करना सातवीं पानेशना है। वह कि जे जो अभिग्रह कहे हैं जिन कल्प एवं सविर कल्प दोनों तरह के मुनियों के लिए। तीसरी जो पिंडेशना है पड़िगह धारी सिया पानी पड़ी गहिएवा। छठी पिंडेशना में पाए पर्यावरण पाए पाए पानी पर्यावरण इन दो पदों का उल्लेख करके जो स्पष्ट कर दिया है दोनों ही कल्प वाले मुनि इन अभिग्रहों को ग्रहण कर सकते हैं। जिन कल्प वाले भी, जिन कल्प वाले, प्रतिमाधारी और सविर कल्प वाले इन सातों को ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन पहले बताया था पहली दो जो है जिन कल्प प्रतिमाधारी उनसे नहीं, लेकिन पांच जो पिंडेशना है उनके माध्यम से ही वो आहार पानी लेते हैं। उज्जित धर्म की बात, इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए आचार्य भगवान समाते हैं जिस आहार को कोई नहीं चाहता है। इसका तात्पर्य इतना ही कि जो अधिक मात्रा में होने के कारण विशेष उपयोग में नहीं आ रहा, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि वह पदार्थ खाने योग्य नहीं है। इस अभिग्रह का उद्देश्य यही है कि अधिक मात्रा में अवशिष्ट आहार में से ग्रहण करने से मतलब पश्चात कर्म का दोष नहीं लगता। बहु पर्यावरण पानी से दग लेवे का जो बताया सचित जल से हाथ धोए हूँ। मानो मतलब कि साधु साध्वी के आने से पहले गृहस्थ ने सहज में अपने हाथ धोए हूँ और वो हाथ सूख गए हैं, जब हाथों का पानी अच्छित हो चुका है तो वह ले सकता है। लेकिन साधु साध्वी के निमित्त से कि मैंने इनको आहार देना है, इसलिए साधु साध्वी के आने के बाद यदि वो हाथ धोता है, हाथ गिले हैं जो साधु साध्वी के निमित्त से धोए हैं, तो कहा जाता है उससे आहार पानी नहीं लेना। अब इसके आगे कहा कि जे अभिग्रह ग्रहण करने वाले मुनि को, जो अन्य मुनि हैं उनके साथ जिन्होंने अभिग्रह ग्रहण नहीं किया है या पीछे से ग्रहण किया है, उनके साथ कैसा बर्ताव रखना चाहिए इस संबंध में अगले सूत्र में कहा है। मतलब ये नहीं है जिन्होंने इन अभिग्रहों को धारण नहीं किया लेकिन अपनी साधुचर्या के अनुसार सम्यक पालन कर रहे हैं, या जिन्होंने बाद में जे अभिग्रह धारण किए हैं तो पूर्व में ग्रहण करने वाला उनके प्रति अवज्ञा की भावना ना रखे, क्योंकि कहा है कि दोनों जो सम्यक प्रकार से इस आचार का पालन कर रहे हैं वे क्या है, भगवान की वाणी के आराधक है। तो इस अगले सूत्र में इसका वर्णन है। इच्छयासिं सतणं पिंडे स्नानं सतणं पाणे स्नानं अन्यरं परिमं परिवज्यमाने नो एवं वैज्जा मिच्छा परिवन्ना खलु ए भयंतारो अहम मेघे संभं परिवन्ने जे ए भयंतारो एयाओ परिमाओ परिवज्जिताणं विहरन्ति जोय अहम मनसि एयं परिमं परिवज्जिताणं विहरामि सब्बे भी तेउ जीनानाय उवठिया अन्नुन्न समाहिये एवं च णं विहरन्ति एवं खलु तस्स भिक्षुस भिक्षुणीवा सामग्रियम्। वे भी जो लास्ट में आता है अंत में, तो बताए इच्छे आसिन सत्तणम पिंडे स्नान सत्तण पाणे स्नान। इच्छयासी जे जो कही गई है पूर्व में, सत्तण पिंडे स्नान सात पिंडे स्नान, सत्तण पान स्नान और सात पान स्नान, अन्य रंग परिमा परिवज्यमान। इनमें से
किसी को भी जिसने स्वीकार किया है, इनमें से कोई एक को स्वीकार करने वाले जो साधु साध्वी है, तो एवं वैद ऐसा ना कहें। मिच्छा परिवन्ना खलु ए भयंतारो, ये जो भगवंत है इन्होंने जो मिथ्या प्रतिपन्न है, इन्होंने मतलब के पिंडेशना आदि अभिग्रह को इन्होंने अच्छी तरह ग्रहण नहीं किया है, ऐसा ना कहे। तो कहा कि अहम मेघे सम्यक परिवन्ने, मैंने ही केवल सम्यक इन अभिग्रहों को धारण किया है। जे ए भयंतारो ए आओ परिमाओ परिवज्जिताण विहरंती, भगवान कहते हैं मतलब है जो जे ए जो जे भयंतारो जे भगवान ए आओ परिमाओ परिवज्जिताण, इन प्रतिमाओं को स्वीकार करके विहरते हैं विचरते हैं। जो य अहमंसी एयम परिमा परिवज्जिताण विहरामि, कहा और जो मैं इस प्रतिमा को स्वीकार करके विचरता हूँ। तो कहा कि कैसी भावना होनी चाहिए। सब्बे बीते उज्जीर्णाय उवठिया, जे सारे के सारे जीर्ण आनाए जिन भगवान की अरिहंत परमात्मा की आज्ञा में उपस्थित है, अन्योन्य समाहिए अन्योन्य परस्पर समाधि में, मतलब समाधि भाव से, एवं चरण विहरंती, इस प्रकार के साधु साधियां अपने समाधि भाव में विचरते हैं। एवं कलु तस भिक्षु स भिक्षुणी व सामज्ञ, जे जो है ना उस भिक्षु और भिक्षुणी का सामज्ञ समग्र आचार है, मतलब साध भिक्षा संबंधी जो सारी साधुचर्या है थी वे में आचार्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज फरमाते हैं इस अध्ययन का या इस उद्देश्य का जैसा अर्थ मैंने भगवान के मुखारविंद से सुना वे मैंने आपको सुनाया। अब इसके आगे दूसरा अध्ययन है शय्येषणा। पहले में तो पिंडेषणा का वर्णन आया, पिंड का मतलब भोजन और भोजन के साथ पानी, तो उनकी ऐषणा करना अपनी साधुचर्या के अनुसार, जैसे 16 उद्गमन के 16 उत्पादन के 10 ऐषणा के जो दोष हैं उनको टाल करके गोचरी लेना और अपनी चर्या को भिक्षाचरी तप को और बढ़ाना कि यदि मेरे संकल्प के अनुसार मेरे अभिग्रह के अनुसार निर्दोष भोजन भी, मतलब निर्दोष भोजन तो है लेकिन मेरे संकल्प मेरे अभिग्रह के अनुसार नहीं है तो मैं उसको भी नहीं लूंगा। तो जो उसने अपनी भिक्षाचरी तप को और भी उत्कृष्ट मजबूत बनाने के लिए जो अभिग्रह दी, तो इस प्रकार जो सारा वर्णन प्रथम अध्ययन में आया। तो अब शय्येषणा आचार्य भगवान पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज फरमाते हैं कि भोजन दिया है लेकिन वो किसी ना किसी स्थान पर बैठ करके तो ग्रहण करना ही होगा, खाना ही होगा। तो कहा जाता है तो वहां पर स्थान की जैसे भोजन की निर्दोषता आवश्यक है, ऐसे स्थान की भी निर्दोषता साधु साध्वी के लिए आवश्यक है। तो इस दूसरे अध्ययन में उस स्थान की निर्दोषता के ही संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया है कि साधु साध्वी को जो अपने रहने योग्य स्थान है वो कैसा होना चाहिए जिसको ग्रहण करना है। तो जहाँ पर कितने ही विकल्प कहे हैं और उन सब में बताया कि जो जो निर्दोष हैं उनको ग्रहण करने की आज्ञा दी है, जो निर्दोष नहीं है उनको ग्रहण करने की आज्ञा नहीं दी। जैसे प्रथम अध्ययन के 11 उद्देश्य थे, ऐसे इस अध्ययन के 3 उद्देश्य हैं। तो अब शैया के संबंध में स्थान के संबंध में वर्णन किया जा रहा है।
जहां पर प्राचीन टीका का आधार लेकर के आचार्य भगवान ने कहा है कि प्रस्तुत अध्ययन का नाम शय्या एषणा है और इनका संधि कर दिया जाए तो शय्येषणा, आ और ए मिलकर के ए ही बन जाता है, तो शय्येषणा ऐसा है। तो कहा है कि शैया 4 प्रकार की बताई, द्रव्य शैया, क्षेत्र शैया, काल शैया और भाव शैया। तो इसमें द्रव्य शैया जो है सचित, अचित और मिश्र के भेद से 3 प्रकार की बताई। सचित शैया जो है जहाँ पृथ्वी काय आदि मतलब जीव है, जहाँ पर रहने से, बैठने उठने से, चलने से जीवों की विराधना होती है, वो सचित शैया। और कहा कि अचित निर्जीव पृथ्वी आदि को की अचित शैया, या अर्ध परिणत, कुछ तो पृथ्वी आदि सचित है, कुछ अचित है, मिली जुली होने के कारण से वह मिश्र शैया है। तो कहा कि जो मिश्र ग्राम, शहर आदि स्थान में की जाने वाली शैया को क्षेत्र शैया कहा जाता है, और ऋतुवद काल में की जाने वाली शैया को काल शैया कहते हैं। भाव शैया के 2 भेद हैं, काय विषयक भाव शैया और भाव विषयक भाव शैया। तो काय का मतलब शरीर, शरीर से संबंधित। कहा कि गर्भ में स्थित जीवों की शैया को काय विषयक भाव शैया कहते हैं, क्योंकि गर्भस्थ जीवों की स्थिति माता की दशा के अनुरूप ही बताई गई। और जो जीव जिस समय औदैहिक आदि जिस भाव में परिणमन करते, मतलब के भावों में औदैहिक भाव है, औपशमिक भाव है, क्षायिक भाव है, क्षायोपशमिक है, पारिणामिक है। तो कहा इन भावों के अंदर जीव रहता है। तो इन भावों की दृष्टि से देखा जाए, औदैहिक भाव में रहने के कारण से भाव की दृष्टि से उसकी ओशैया वैसी होगी। औदैहिक ऐसे औपशमिक, ऐसे क्षायिक, क्षायोपशमिक, परिणामिक। तो कहा है कि उस समय उनकी बेही भाव विषयक भावशैया कहलाती है। शयनम शैया, इस भाव प्रधान व्युत्पत्ति के रूप अनुरूप भाव शैया का वर्णन किया गया है। तो ये 4 प्रकार की है, जिसमें कहा है कि जैसे कि द्रव्य से मतलब के अचित होनी चाहिए, और क्षेत्र से भी निर्दोष हो। क्षेत्र जो है मतलब कि उनके साधु साध्वी के निमित्त से वहां पर आरंभ समारंभ ना हो। काल की अपेक्षा से सर्दी है, गर्मी आदि का इनका इनका ध्यान रखा जाता है। और भाव से जो है तो काय के संबंध में कहा, तो लेकिन साधु साध्वी के लिए भाव शैया जो है वो तो औदैहिक आदि अच्छे भावों में रहना, जहाँ पर संबर निद्रा की बात हो। तो कहा कि इस तरह प्रस्तुत उद्देश्य में शैया के गुण दोषों का वर्णन किया गया है। आधा कर्मादि दोषों से युक्त शैया का त्याग करके निर्दोष शैया को स्वीकार करने का आदेश करते हुए सूत्रकार कह रहे हैं। तो पहला सूत्र इस अध्ययन का से भिक्खुवा भिक्खुणीवा अभिकंखिजा उव स्वयं केसिताय अणुपविसिता गामंगवा जाव राय हानिगवा सेजं पूर्ण उवसयं जानीजा स अंडं जाव स संतानियम तह पगारे उवसाय नो ठाणंगवा सिज्जंगवा निसिहंगवा चैजा से भिक्खुवा भिक्खुणीवा सेजं पूर्ण उवसयं जानीजा अपंडं जाव अप संतानियम तह पगारे उवसाय परिलेहिता पमज्जिता तौ संज्ञामेव ठाणंगवा सेजंगवा निसिहंगवा चैजा सेजं पुन उवसयं जानीजा असिंग पर्याय
एवं साहम्यं समुद्दिश्य प्राणाय भूयाय जीवाय सत्ताय समारभ्य समुद्दिश्य कियं कामिचं अभि अचितं अनिषिद्धम् अविहडम् आहट्टो चेय अतः पगारे उवसय पुरिसंतर कड़े वा जाव अणा सेविये वा नो ठाणंग वा सेजंग वा निसिहियं वा चैजा एवं बहवे साहम्या एवं साहम्यिनी बहवे साहम्यिनियो से भिक्खु वा भिक्खुणी वा सेजं गुण ओवसयं बहवे समण बणिमय पगणीय पगणीय समुदिस तंचे भाणी अब्बं से भिक्खु वा भिक्खुणी वा सेजं बहवे समण माहण बणिमक समुदिस पाणाय भूयाय जीवाय सत्ताय जाव चेति तह पगारे उवसय अपुरिसंतर कड़े जाव अणा सेविये नो ठाणगवा सेजंगवा निसीयवा चैजा अह पुण एवं जानिजा पुरिसंतर कड़े जाव सेविये परिलेहिता तो संज्ञामेव चैजा से भिक्खु वा भिक्खुणी वा सेजंग गुण असंजय भिक्खु परियाय कड़िये वा उकम्ये वा छन्ने वा लित्ते वा घट्ठे वा मट्ठे वा समट्ठे वा सांप धूमिये वा तह पगारे उवसय अपुरिसंतर कड़े जाव अणा सेविये नो ठाणंगवा सेजंगवा निसिहियवा चैजा आह पुण एवं जानिजा पुरिसंतर कड़े जाव आ सेविये परिलेहिता तो चैजा। तो यहाँ पर कहा है से भिक्खु व भिक्खुणी व अभिकंपिजा उवसयं एसी तय अनुपविशिता गामं व जाव राय हानिता से जंग पूर्ण उवसयं जानिजा स अंडं जाव स संताणयं तह पगारे उवसय नो ठाणवा सेजंगवा निसिहियंगवा चैता से भिक्खु व भिक्षु भिक्षुणी अभिकंपिजा चाहे उवसयं ऐसी तय उवसयं उपाश्रय की रहने के स्थान की ऐसी तय ऐषणा करना स्थान की गवेषणा करना जहाँ साधु साध्वी के निमित्त कोई दोष ना लगता हो और अपने संयम तप ज्ञान ध्यान साधना में सहयोगी हो। तो कहा कि उवसयं ऐसी तय उपाश्रय की ऐषणा करना चाहता है तो वह अनुपविशिता गामंग व चाय राजाव राय हानिवा ग्राम में नगर में खेड़ा आदि जितने स्थान है राजधानी तक गिनाए गए तो कहा उन स्थानों में प्रवेश करके किसी एक में प्रवेश करके सेजंग पुण्य उपसयग जानी जा वह वहां पर उपास्य के संबंध में जाने जो रहने का स्थान है स अंडंगवा जाव स संतानिवा वहां पर अंडे आदि हो जीव आदि हो मतलब के साधु साधियों की वृत्ति के अनुकूल नहीं है तो ऐसे संतान ऐसे को मकड़ी आदि के जाले कीड़ियों के भवन है जगह जगह जहाँ पर साधु साध्वी के लिए शांति से बैठ करके स्वाध्याय आदि करना ध्यान आदि करना संभव नहीं और चलने फिरने से भी बड़ी जतना से चलने पर भी जीवों की विराधना होती है यदि ऐसा स्थान है तो तह पगारे उवसाय तथा प्रकार के उपाश्रय में नो ठाणवा सिद्धवा निसिहिवा किचा तो ऐसे स्थान पर ठाणंगवा ठाणंग का मतलब स्थान तो जहाँ पर स्थानक से मतलब कायोत्सर्ग करने का स्थान जहाँ पर खड़े होकर के बैठ करके कायोत्सर्ग करते हैं ध्यान आदि करते हैं अनुपेक्षा आदि अपनी धर्म क्रियाएं करते हैं तो ऐसा करना नहीं कल्पता ना करे। दूसरा सिज्जंग वा सिज्जंग का मतलब शैया संस्कारक जहाँ बैठना है लेटना है आराम करना है तो ऐसा स्थान वहां पर ना करे क्योंकि जीवों की विराधना होगी। निसिहियंगवा निसिहियंग का मन निषिद्धि का अकार्थ है स्वाध्याय भूमि
वहां पर स्वाध्याय आदि भी नो चैजा ना करे। तो इस प्रकार जहां पर ऐसे दोषों वाला स्थान है उस स्थान को ग्रहण नहीं करना। जब ग्रहण नहीं करना तो फिर ऐसी क्रिया भी वहां पर नहीं करना। से भिक्खु वा भिक्खुणी वा सेजंग पूर्ण उपसयं जानी जा अपंडंग वा अप संतानियंग वा संतानियंग तह पगारे उपसाय परिलेहिता पमज्जिता तो संज्ञा में ठाणंग वा सेजंग वा निसिंहंग वा चैजा से भिक्खु वा भिक्खुणी वा वह साधु साध्वी सेजंग पूर्ण उपसयं जानी जा जो उपास्य के संबंध में ऐसा जाने के अब पंडंगवा जहाँ पर अंडे आदि नहीं है, मतलब के अब पोते पणग दग मट्टी मकड़ा संताना, मतलब के सारी चीजें जो इच्छा कारण के पाठ में बताई हैं ऐसा कोई भी किसी भी दोष की संभावना नहीं है। जहाँ रहने से असाधु साध्वी की जो अपनी धर्म क्रियाएं हैं निराबाद गति से होती हैं। तो कहा कि ऐसा निर्दोष स्थान है तह पगारे उबसाई। इस प्रकार के उपाश्रय में मतलब के उसकी गवेषणा की है, मिला है तो आज्ञा लेकर के परिलेहिता पमज्जिता, पहले प्रतिलेखना करे फिर उसके बाद प्रमार्जना करे। प्रतिलेखना का मतलब अपनी दृष्टि से देखना कि जीव आदि जंतु तो नहीं है, फिर उसके बाद यत्न से प्रमार्जना करना रजो हरण आदि से। तो प्रमार्जना करके तो संज्ञा में उसके बाद बड़ी यत्ना पूर्वक वहां पर ठाणंगवा सेजंगवा निसिंहवा चैला, वहां पर स्थान, वहां पर कायोत्सर्ग करना हो, ध्यान आदि क्रिया करनी हो वहां पर, और शैया संस्कार करना हो या स्वाध्याय आदि करना हो तो ये क्रियाएं वहां पर साधु साध भी कर सकते हैं। सेजंग पूर्ण उपसयं जानिजा अस्तिंग पर्याय एवं साहम्यं समुदिस्य पाणाय भूयाय जीवाय सत्ताय समारंभ समुदिस्य इयं पामिच्चं अच्छिज्जं अनिसट्ठं अविहडं आहट्टो चेय तह पगारे उवसाय पुरी संतर कड़ेवा जाव अण सेविये वा नो ठाणवा सेजंगवा निसिंहवा चैजा कि सेजंग पूर्ण उपसयं जानी जा, फिर साधु साध्वी उपास्य के संबंध में जाने। असिंग पर्याय मतलब के साधु साध्वी के निमित्त वहां रहना है तो उसके निमित्त असिंग पर्याय साधु की प्रतिज्ञा से साधु के निमित्त से किसी भाई ने एवं साहम्यम समुद्देश्य किसी एक साधर्मी को लक्ष्य लेकर के, जैसे व्यक्ति जो जिससे जुड़ जाता है जो मेरे गुरु है, मेरे गुरुओं के लिए मैंने भवन बनाना है, उनके रहने की व्यवस्था करनी है, ऐसे मतलब के एक साधर्मी का उद्देश्य लेकर के किसी न किसी गृहस्थ ने पाणाई भूयाई जीवाई सत्ताई समारंभ प्राण भूत जीव सत्वों का आरंभ समारंभ करके समुद्देश्य उस साधु का उद्देश्य लेकर के कियम उसने उस स्थान को खरीद, ये तो बनाया है एक, तो दूसरा उस साधु के निमित्त खरीदा है, पामिच्चम उधार लिया है, अछिज्जम वो आच्छिद्य किसी से छीना हुआ भी हो सकता है, अनिसठंग अनिश्रेष्ठ, अनिश्रेष्ठ का मतलब उस स्थान के कई मालिक है, स्वामी है लेकिन कोई एक देना चाहता है लेकिन दूसरे नहीं देना चाहते, तो ऐसा स्थान हो। अभिहड़म, अभिहड़म का जैसे अर्थ होता है अभिहृत लाया हुआ, तो कहा है कि अभिहड़म आहट्टो, इसका अर्थ क्या है अन्य से लेकर। आज परम पूज्य आचार्य श्री आत्मा राम जी महाराज ने अभिहड़म अभिहृत जो दूर से लाया गया है मतलब साधु के निमित्त, तो इसके संबंध में कहा है कि जैसे आजकल टेंट आदि होते हैं ऐसे पट भवन मतलब के गाड़ी आदि में ले आए और साधु के निमित्त उनको लगा दिया है, तो कहा ऐसा कोई लाया हुआ स्थान बनाया हो तो चेई ऐसा बनाते हैं तह पगारे उबसई, ऐसा जो स्थान है ऐसा जो उपाश्रय है पूरी संतर करे, अपूरी संतर करे मतलब के पुरुषांतर कृत भी हो गया हो दूसरे के द्वारा
चाहे अपुरुषांतर करे, पुरुषांतर करे वा अपुरुषांतर करे वा, मतलब पुरुषांतर कृत है, दूसरे व्यक्ति ने उसका सेवन कर लिया है, या अपुरुषांतर करे वा, दूसरे व्यक्ति ने उस स्थान का सेवन नहीं किया। कहा सेविये वा, जाव अनासेव्य, मतलब सेविये वा अनासेव्य वा, दूसरे ने उस स्थान का सेवन किया हो या ना किया हो, नो ठाणवा सेचंगवा निसिंहवा चेजा। तो साधु साध्वी जो है ऐसे स्थान पर स्थान कायोत्सर्ग आदि करना, अपना संस्कारक शैया आदि लगाना, वहां पर स्वाध्याय आदि करना, नो चैजा ना करे। एवं जहाँ तो एक साधु को लेकर के बनाया गया, ऐसा स्थान भी हो सकता है कोई ऐसा स्थान अनेक साधुओं को लक्ष्य लेकर के बनाया गया हो। तो आगे कहा है कि एवं बहवे साहमिया, ऐसे बहुत से साधर्मी दूसरे साधुओं के निमित्त, एवं साहमिणी मतलब एक साध्वी के निमित्त हो, वहवे साहमणियों बहुत सी साध्वियों के निमित्त हो। तो कहा है कि से भिक्षुवा भिक्षुणीवा, मतलब ऐसे स्थान पर स्थान शैया निषद, शैया और निषद्या निषेधी का स्वाध्याय आदि नहीं करना। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा सेजं पूर्ण ओवस्यं जानी जा, बहवे समण बणीवाय पगणीय पगणीय समुदेश तंग चे भाणी अब, वह भिक्षु भिक्षुणी इस प्रकार जाने, जो जो उपास्य बनाया है, जिन्होंने बनाया है, किनके लिए बनाया है, वो बहुत से श्रमण बनीपक ब्राह्मण आदि लोग हैं, उनके लिए पगणिया पगणिया गिण गिण करके, जे उसके लिए ऐसे समुदित उद्देश्य करके, कांक्षे भाणी एवं वह सारा कहना प्राण भूत जीव सत्व आदि का आरंभ समारंभ करके, खरीदा है, उधार लिया है, छीना है, अनिश्रित है, अविहृत है, ऐसे किसी भी निमित्त से कैसा भी क्यों ना हो, तो कहा है कि ऐसा स्थान हो तो से भिक्षुवा भिक्षुणीवा से जंग रहबे समन समन माहन बणिमाई, मतलब है समुदिस पाणाई भूयाई जाव चेती, तह पगारे उव सय अपुरिसंतर करे, जाव अना सेविये नो ठाणवा सेजंगवा निसिंगवा चैदा। वह साधु साध्वी जो ऐसे स्थान बहुत से श्रमण बनीपक आदि के उद्देश्य करके, प्राण भूत जीव सत्व का आरंभ समारंभ करके, और न क्रीत आदि इन दोषों से दूषित होने ऐसे स्थान है। तो कहा कि तह पगारे उपसाई, इस प्रकार के उपाश्रय में अपुरी संतर करे कि उस स्थान का किसी दूसरे व्यक्ति ने सेवन नहीं किया है, तो नहीं करने के कारण से जाव अनासेवी, मतलब कि पुरुषांतर कृत नहीं है, उसका सेवन नहीं किया है, अनासेवित है, तो ऐसे स्थान पर अपने साधु साध्वियां है, थानवा सेजंगवा निसिंहवा, थान कायोत्सर्ग आदि शैया संस्कारक आदि शैया और स्वाध्याय आदि निषेधी का जे कार्य ना करे। अह पूर्ण एवं जानी जा, यदि ऐसा जाने फिर पूरी संतर करेवा, नो मतलब कि वो स्थान पुरुषांतर कृत हो गया है, दूसरे लोगों ने जिनके लिए बनाया था उन्होंने उसका सेवन कर लिया है, अब वो वहां पर कोई भी नहीं है, और कहा है कि अना सेवित नहीं है, वो उसका सेवन कर लिया है, तो फिर उसका जांचना करते हैं, मिल जाता है तो परिलेहिता पमज्जिता, वह उसकी परिलेना करके परमार्जना करके तो संध्या में चैजा फिर यत्ना पूर्वक, मतलब वहां पर कायोत्सर्ग आदि शैया संस्कारक आदि और स्वाध्याय आदि कर सकते हैं, कर ले। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा सेजंग पूर्ण असंजय भिक्षु पड़िया कड़िएवा उकम्बिएवा छन्नेवा छन्नेवा लित्तेवा घट्ठेवा मट्ठेवा समट्ठेवा संप धूमिएवा, तह पगारे पूवसाये अपुरिसंतर करे, जाव अना सेविये नो ठाणगवा सेजंगवा निसिंहवा चैजा, अह पुण एवं जानीजा, पूरी संतर करे, जाव आसेविये परिलेहिता पमज्जिता तो चैजा। से भिक्षुवा भिक्षुणिया वह साधु साध्वी सेजंग पुण, वे ऐसा जाने असंजय कोई असंजत गृहस्थ लोग, भिक्षु पर्याय भिक्षु की प्रतिज्ञा से कड़िए वा
ओ कम्बियवा छन्नेवा लित्तेवा घट्ठेवा मट्ठेवा समट्ठेवा संपधूमियवा तह पगारे ओव सही। कहा कि ऐसा स्थान कड़िएवा काष्ठ आदि लकड़ी आदि की दीवार से आदि का संस्कार किया है। कितने लोग ऐसे होते हैं दीवारों के साथ लकड़ियां लगा देते हैं, कहीं डेकोरेशन की दृष्टि से, कहीं सर्दी से बचने के लिए। तो ऐसा कार्य किया है ताकि साधु के लिए। तो दूसरा उकम्बिएवा बांस आदि से कोई स्थान बांधा है। छन्नेवा घास आदि से आच्छादित किया है। लित्तेवा गोबर आदि से उपलिप्त किया है। जैसे गांवों में मतलब कि चूने आदि का प्रयोग ना करके गाय का गोबर लेकर के उससे लीप देते हैं और बाद में सफाई कर देते हैं। खट्टेवा संवारा हुआ। मट्टेवा ग्रीष्म जैसे कि पत्थर आदि से वो घिसा गया है। मट्टेवा ऊंची नीची भूमि को समतल बनाया है। समट्ठेवा उसे घोट कर कोमल बनाया है। दुर्गंध आदि को दूर करने के लिए संपधूम्यवा धूप आदि की अगरबत्ती आदि के सुगंधित किया है। तह पगारे उपसय इस प्रकार के उपास्य जो कि अपुरुषांतर करे, पुरुषांतर कृत नहीं है। मतलब के जो कार्य भिक्षु के निमित्त किए हैं लेकिन उसके अंदर अभी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं रहा है, तो कहा है कि साधु साध्वी को ऐसा स्थान मिलने पर भी नो ठाणंगवा सेजंगवा निस्सिंगवा जो किसी दूसरे पुरुष ने उसका प्रयोग नहीं किया है, उसका सेवन नहीं किया है, तो ऐसे स्थानों पर स्थान शैया निषध्या निसीयंग व चैदा नो चैदा ना करे। अह पुण्य एवं जानीदा यदि वो ऐसा जानता है पुरुषांतर करे, ये पुरुषांतर कृत हो गया, इसको दूसरे लोगों ने सेवन कर लिया हुआ है और उसका आसेवीय जाम आसेवीय उसका सेवन किया जा चुका है। परिलेहिता पमज्ञिता फिर उसके बाद जांचना करने पर मिल जाता है तो उसकी प्रतिलेखना करके प्रमार्जना करके तो चेजा फिर उसके बाद स्थान शैया निषेधिका मतलब स्वाध्याय आदि उस स्थान पर कर सकता है। तो इस प्रकार इसके अगला सूत्र कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। अब इसके आगे फिर जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो ओवधायाय नमो लोये संसाहुन पंच नमो कारो साव पाव प्रणसनो मंगलानंद संगीत पड़मं हवाई मंगलम श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तम चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धि शरणं प्रवज्जामि साहो शरणं प्रवज्जामि केवली पुनः धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी हाथ करे। अक्षय